इसे नजर मत लगाओ। अरे यार, इसे नजर मत लगाओ। तुम जानती हो सोफिया, घर बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है हर एक इंसान के लिए। और नेथन, हमें बात करने की जरूरत है। अरे यार, क्या तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ने वाली हो? देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, माफ करना, मैं सीरियस हूं। मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? सुनो, मैं पागल लड़की तो नहीं हूँ। कम से कम इस तरह से नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ कह रही हूँ, तुम इसलिए आई हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, इतना भी खुश मत हो। मुझे माफ करना। वो मैं अचानक से क्या तुम किसी डॉक्टर से मिली थी या नहीं, नहीं, मुझे कल पता चला, पर मैंने घर पे ही सारे परीक्षण करके देख अरे, लिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता तो रही हूँ। वो भी आज। मैं सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब सही समय है तो कैंडल लाइट डिनर या ऐसा कुछ? हाँ हाँ हाँ, सुनो नेथन, अ, मेरा परिवार ऐसे ही परेशान है क्योंकि हम साथ में रह रहे हैं इतने समय से। ऊपर से बच्चा, और अब हम उस घर में रहने आ गए हैं जो तुमने बनाया है। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये वक्त सही रहेगा कि हम शादी कर लें। ये सही वक्त है। ये बस एक कमिटमेंट नहीं है, दरअसल ये दो बड़ी कमिटमेंट्स हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं 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 कर नहीं रही नहीं, हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? देखो, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। ये थोड़ी अजीब सी हालत है, पर देखो, तुमने इस घर को बनाने में मदद की है। अब मैं क्या बताऊं, तुम तो हथौड़ा लेके यहां काम कर रही थी। तुम मेरे साथ थी और मुझे वही चाहिए था। मुझे माफ करना, शायद इसमें सारी गलती मेरी थी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा पारस्परिक नहीं रुको लगता रुको है। ये रुको, सिर्फ ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। लगता है अब सब ठीक हो गया है। मुझसे शादी करोगी? सोफिया। प्लीज मुझसे शादी करो। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। तो मैं समझूं कि तुम्हारी हाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये मेरा ही तो आइडिया था। हाँ, तो इसे पहन लो। हाँ। आ जाओ। अरे भगवान, क्या हुआ नेथन? क्या हो रहा है ये? बाप रे। नेट, कैसे हो दोस्त? ये तुम्हारा वो शादी का टेप, जब तुमने शादी करने का फैसला किया। एक बात कहूं दोस्त, तुम इतने सारे लोगों को जानते हो, पर इस काम के लिए तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। इतने सालों में तुम तो आखिर जानते हो, मैं सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार आदमी हूं। तो मैं तुम्हें हमेशा इस बात को याद दिलाऊंगा। ये बह गई 8 बियर।
अच्छा मजाक छोड़ो और मेरी बात सुनो। नेथन, मेरे प्यारे दोस्त, आई लव यू। तुम्हें अगर यही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। तुम्हारी और सोफिया की जोड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सोफिया तुम बड़ी ही कमाल हो, सच में। और नेट, हमारे बीच में कुछ दिनों के लिए हमें अपनी अय्याशियां बंद कर देनी चाहिए, कुछ 1 आध महीने के लिए, और उसके बाद अय्याशियां चालू कर देंगे और उसे पता नहीं चलेगा। और सेरेमनी इतनी खूबसूरत थी, मतलब मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं खुशी से क्योंकि पीना मैं- चाहती हो? दरअसल मैं शादीशुदा नहीं हूँ ना, और अकेली भी। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे पहले शादी करने वाली हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ और कोई भी मुझे डेट नहीं करना चाहता है। मेरी एक आंख फड़फड़ाती है ना? तो क्या तुम यहाँ किसी से मिली हो? सोफिया, मैं बस तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, मेरे इतने सालों के अनुभव से, कि बच्चे पैदा मत करना। मैं जानता हूँ तुम सोफिया के साथ कॉलेज में थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कहानियां सुनाओ, कुछ दिलचस्प, सोफिया को बिल्कुल शर्मिंदा कर देने वाली कहानियां। कौन सी वाली? हाय नितिन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। कैथलिक्स का तो तुम्हें पता ही है। मुझे तो लगता है तुम्हारे 6 बच्चे होंगे। मेरे भी तो 6 बच्चे हैं, 6 अलग लड़कियों के साथ, पर है तो 6 बच्चे। वाह, तुम कमाल हो। सही में। क्या ये जमीन पे बैठ के करना जरूरी है? मैं ये करूंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ सोफिया और नेतन के लिए कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है? नहीं, इसीलिए सुनो, तो मैं यहाँ चुपचाप हूँ। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, समझे तुम? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात। नहीं, मैं तो बस वीडियो शूट कर रहा हूँ। श्श, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। नेतन, आई लव यू दोस्त। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, और हम तब से दोस्त हैं जब से फुटबॉल खेलते थे। वो बातें तुम्हें याद हैं? अच्छा, फुटबॉल। तुम मुझे मेरी कहानी सुनाने दोगे या नहीं? वो उधर देखो, उधर देखो। कहाँ? उधर देखो। उधर क्यों नहीं देखते? अच्छा इधर देखो, तुम्हें कैमरा भी तो चलाना है। हाँ, मैं यही तो बोल चुप रहा करो। था। हम दोस्त हैं फुटबॉल के टाइम के। और जो भी वहाँ बातें होती थी, वो सब बातें मैं कैमरे में नहीं बता सकता है यार। समझे ना मेरे यार, है ना? इसीलिए तो हम यहाँ पूरी हैं। बात तो बताने। बस कैमरा पकड़ा हूँ यार। नेथन, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने मेरे लिए किया वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा यार। याद है उदास ना? बातें करके तुम यहाँ सबका मूड खराब कर रहे हो। क्या यार? चुप रहो तुम यार। क्या ये तुम्हारे दिमाग पे चोट लगने की वजह से है? मतलब सब जानते हैं। क्या? माफ करना, मुझे ये बताना पड़ा। मैं ये जानता हूँ कि तुमने उसे नौकरी से निकाला है। नहीं, पर मैं हाँ? सच कहूँ कि अगर मैं उसके जगह पे होता और तुमने मुझे नौकरी से निकाला होता तो मैं तुम्हें शादी पे कभी नहीं बुलाता। सच में। तो तुम समझे, नेथन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। अरे यार देखो तो यहाँ कौन है। हेलो। हेलो। कैसी हो तुम? तुम यहाँ बिल्कुल अकेली लग रही हो। सही कह रहे हो। तुम बड़े ही बदतमीज हो। हे, तुम यहाँ अकेले नहीं हो जो सबको निकाल सकते हो। निकलो यहाँ से। मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें इसका मतलब पता है ना? तुम्हें बदले में कोई कीमती चीज मुझे देनी होगी। मेरी जान बचाई? अरे हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है मैं नहीं संभाल नहीं, लेती। मैंने जब देखा था मुझे पता चल गया था तुम्हें मेरी मदद की वाकई में जरूरत थी। और लो, मैं आ गया। और हाँ, तुम्हें अपना वादा याद है ना? ऐसा कौन सा वादा है जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे हो? हाँ, सबसे पहली बात, मेरा नाम स्टैन है। मुझे पता नहीं तुम्हें यह बात पता है या नहीं। तुम मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो। यह तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। और अगर तुम यहाँ मेरे साथ डांस फ्लोर पे चलोगी, मैं तुम्हें और भी कुछ राज बताने पर वाला उस हूँ। कैमरे का क्या जो तुम्हारे हाथ में है? सही कह रही हो तुम। चलो मेरे साथ। तैयार हो इसके लिए? हाँ, मेरी हील्स घास में फंस जाएगी। अरे ठीक है। हा मेरी जान डांस करो मेरी जान। ओ शर्मा मत। कैसे हो सब लोग? कहाँ जा रहे हो तुम? कैमरा लेने जा रहा हूँ जो तुमने गिरा दिया। मुझे वो कैमरा छुपा देना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
स्टैन, तुम इस शादी को रिकॉर्ड करने वाले हो ना? लेकिन मेरी स्पीच बाद में रिकॉर्ड करना मत भूलना। देखो कैमरा ज्यादा मत हिलाओ वरना सही से रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, पहले तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग सोफी और मेरे लिए बहुत ही खास हैं और हम लोग आपको सराहते हैं। आज के दिन, इससे पहले कि मैं बात करना शुरू करूं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्कूल में सबके सामने ऐसे बोल नहीं पाता था, इसलिए आपको अब भी थोड़ा अजीब ही लगेगा और इसके लिए मैं आप सबसे पहले ही माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सराह भी सकते हैं। और मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं, जो मुझे कहना है कि मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं पहली बार सोफिया से मिला था। और मैं असल में उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ बात करते हैं। मुझ में सच्चे प्यार की भावना है, क्योंकि मैं कोई कवि तो नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, सोफिया, तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो। तुम बिल्कुल सही हो और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। उसने कहा वो भी मुझसे प्यार करती है। सुना आपने? क्या बात है, क्या बात है, वाह, आज मैं बहुत खुश हूं। और एक बात है जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि तुमने मुझसे शादी की है। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कभी भी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नजरों में तुम लाजवाब हो सोफिया, और हमेशा रहोगी, सच में। अब मैं किसी और से कुछ कहना चाहूंगा कि सच में बहुत मुश्किल होता है, मतलब अलग संस्कृतियों में ढलना। लेकिन मिस्टर गार्सिया, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और उसका हाथ मुझे सौंपने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको सोफिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। I love you. मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। I hate you. तुम बहुत बड़े सरफिरे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार ये करता सब हूँ। तुम्हारी गलती शांति है। है, सब ठीक ठीक है। है। प्यार करता हूँ। एनेस्थेटिक चाहिए। थोड़ा मैं हिम्मत से काम एनेस्थेटिक लो ना। चाहती हूँ। आप थोड़ा धीरे सोफिया, रखिए। दवाई अब शांत हो लाओ, जाइए, सब दवाई ठीक हो लाओ। जाएगा। अरे यार, क्यों? समय आ गया है, मैं बच्चे का सर देख सकती सोफिया, हूँ। love you, सोफिया। आप थोड़ा धीरज रखिए, नेतन, आराम धीरज से, से, सब बहुत ठीक हो बुरे जाएगा। हो। थोड़ी हिम्मत रखो बस ऐसे सोफी, ही नहीं बात करते I रहेंगे। hate मत you. करो सोफी। I hate you, सोफी, I love you, नेतन। सोफी। सोफी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम सोफी, बहुत समझो बुरे बात को। हो नेतन। ये बहुत सुंदर है। ये तो वाकई में हम दोनों की हूबहू छवि है सोफिया। हाँ, वो तो है। इसकी नाक तुम्हारे जैसी बदसूरत है। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो सोफिया? तुमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया ना, तो तुम नहीं समझोगे। ये बेमिसाल है। इसने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी ना? ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। हाँ। तो हम ये फिर से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये एक बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो यहाँ रिकॉर्ड करके हमें क्या मिलने वाला है? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज इमोजिन का पहला बर्थडे है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोजन अब 8 साल की हो चुकी है। हाँ ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम बुरी तरह से पिटने वाले हो। ये उसकी जिंदगी की पहली बर्थडे पार्टी होगी और तुम शूट अरे करोगे। छोड़ो ना यार, हम किसी और को बोल देंगे ना इसे रिकॉर्ड करने के लिए, फिर उसके बाद हम उनसे कॉपी ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी फोटोज के लिए किसी और पे भरोसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फालतू की चीज कर रहे हैं। खैर चलो, इतना तो अधिकार बनता ही है कि मैं तुम्हें कह सकूं इतना सा काम करने को, तो इसलिए तुम मेरी बात मान लो। वो तैयार है ना? वो बाल बना रही है। मतलब अपने बालों को तकलीफ दे रही है। ठीक है, जाओ जाकर देख लो उसे कितना वक्त लगेगा। ठीक है, अभी आया। नेथन, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हमारे शादी का और प्रेगनेंसी का वीडियो एक ही टेप में बना दिया। क्या टेप बदलना सोफिया, इतना क्या मुश्किल बकवास है? बेहुदा बातें कर रही हो? जरा तुम्हें ये बात सोच करना समझ जरूरी कर है तो क्या? बोलो। गाड़ी में हमारी बेटी भी है। बेटा, मेरे और तुम्हारी माँ के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही है, लेकिन तुम परेशान मत होना, ठीक है? हम बिल्कुल सही सलामत पहुँचेंगे।
बेटा, हे भगवान, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? देखिए, मुझे नहीं पता, वो ऐसा ही हाँ, करती मैं है। जानता हूँ, लेकिन क्या ये गलत है? मुझे नहीं पता नेथन, ये हम दोनों के लिए नया है, उफ, समझे अब तुम? तुम्हारी माँ के बारे में मेरा मुंह मत खुलवाओ। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बेटा सब ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अपने बालों को थोड़ा आराम दो, ये बहुत सुंदर हैं। इसने कैमरा चालू कर क्या? दिया। या तो इमोजिन ने खुद कैमरा ऑन कर दिया, या फिर हम ऑफ करना भूल गए थे। शायद हम एक और बैटरी लाए थे, है ना? हाँ, लाए तो थे। बहुत हाँ, बढ़िया। वो पीछे बैग में पड़ी होगी। ठीक है, संभल के चलो, तुम ठीक है? दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। वो किसी ने मकान मालिक को बताना चाहिए इस मामले के बारे में, हाँ? नेथन। क्या वो ठीक है? हाँ, वैसे ये हमेशा इतनी घबराई हुई नहीं रहती। हाँ, वो शायद उतावली हो या फिर घबराई हुई हो। आखिर उसकी पहली बर्थडे पार्टी है ना? शायद। सब ठीक है। कैसे हो तुम लोग? हे, बाप रे, कोई बात नहीं, कोई ये बात डरी तो नहीं? ठीक है, ठीक है। अंदर आओ दोस्तों। चलो अंदर चलो बेटा। मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारी माँ ने यहाँ भेजा? हाँ। क्यों? वो मेरा छोटा भाई, उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी है। ओह अच्छा, लेकिन हाँ। तुम बाकियों से थोड़े बड़े हो, है ना? सही में? हाँ। हाँ। शादी हो गई? नहीं तो मैं 15 साल का अच्छा, हूँ। 15 साल के हो, ठीक है। तुमने पी रखी है? मैंने पी रखी है। क्या तुमने पी रखी है? नहीं नहीं। काश स्टैन ने मुझसे कहा था कि बच्चों से पूछ लेना कि तुम लोगों ने पी रखी है कि नहीं। पीकर तो पार्टी में नहीं आया ना? नहीं, किसी ने भी बिल्कुल नहीं पी है स्टैन, एक ने भी नहीं। हाँ, मैं शैतान शैतान? हूँ। हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, मतलब कोई वजह तो होगी। वो मेरा शैतानी चेहरा ये फिर था। से करो। हाँ। ये बहुत अच्छा है, ये सच में अच्छा है। इमोजिन बेटा, इमोजिन। मुझे मेरी कंघी चाहिए। नहीं बेटा, आपके बाल बहुत सुंदर है, आपको कंघी की कोई जरूरत नहीं। जाओ दूसरे बच्चों के साथ खेलो। मुझे मेरी कंघी चाहिए। मुझे मेरी कंघी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस एक सेकेंड। तुम्हारे सर पे गॉगल है। हे, कैसी हो? इमोजिन को उसकी कंघी हे चाहिए। भगवान, और क्या तुम उसे दे दोगी? हाँ, वो सबके सामने बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, और इससे कुछ मदद हो सके तो हाँ। अच्छा बिल्कुल। ठीक है। कंगी? हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से वो अपनी कंघी में ही उलझी हुई है। मतलब बस बाल बनाते रहती है और बाल ही बनाती है। बच्चे ऐसा करते हैं या ये अजीब है? अरे स्टैन, वो मेरी बच्ची है। नहीं, बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन क्या वो बात इतनी अजीब नहीं है? वो प्यारी बच्ची है। ठीक है। इमोजिन, इमोजिन, इमोजिन। हे भगवान, अरे ये क्या? मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारी बेटी अजीब है। और तुम्हारे बच्चे का क्या? उसने तो बाथटब में ही पॉटी कर दी क्या? इमोजिन नहीं मिल रही है। क्या तुम्हें वो मिल नहीं वो रही है? बैकयार्ड में भी नहीं है, पर 2 सेकंड पहले वो वो यहीं कहीं आसपास होगी। जान, इमेजिन खो गई है। अरे वो खोई नहीं है यार, तुम भी क्या बकवास करते वो हो? खो गई है। अब क्या तुम उसे हाँ, हम ढूंढोगे? सब मिलके ढूंढते हैं। तुम कमरे में देखो, मैं आगे बगीचे में देखता हूँ, यही कहीं होगी हाँ वो। ठीक है। इमोजिन, तो क्या हम केक काटने के लिए इंतजार करते तुम हैं? बस केक का ध्यान रखो। इमोजिन। इमेजिन। अरे बाप रे। इमेजिन, इमेजिन, इमोजिन, इमोजिन। ओ माय गॉड, तुम ठीक हो? अरे हद है ठीक हो ना यार। तुम? अरे इमोजिन, नहीं, सब ये ठीक हो लड़की भी जाएगा ना- बेटा। ठीक हाँ हो? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इमोजिन, क्या हुआ तुम्हें बेटा? क्या हुआ? इमोजिन। वो अक्सर नींद में चलती है। क्या ये नया है? पहले तो ऐसे नहीं करती थी। ये सब कब से चल रहा है? लगभग 2 हफ्ते। कोई अजीब बर्ताव? क्या नींद में चलना आपको अजीब बर्ताव नहीं लगता है? नींद में चलना काफी आम बात है। ऑटिस्टिक बच्चों में भी। हाँ, आपके हिसाब से अजीब बर्ताव किसे कहते हैं? क्या आपने उसे अजीब जगहों पर पाया है? सुबह बाथ टब में मिलना या पार्क में मिलना, ऐसा कुछ? नहीं, कभी कभी वो हमारे पलंग के पास आके खड़ी रहती है बस। आप दोनों इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? इमेजिन की प्रगति की निगरानी के बारे में? सच कहूं तो वो अल्फाज मुझे अजीब सा लगता है। विकास? हाँ,
मतलब विकास कैसा, वो जैसी है वैसी ही है ना? मुझे ये सब बेतुका लगता है। इस अभ्यास के पीछे का कारण ये है कि आप कह सकते हैं इमेजिन के दिन प्रतिदिन की निगरानी करना, लोगों के साथ उसकी बातचीत, चीजों के साथ, सामान्य रूप से जीवन के साथ। अगर और कुछ नहीं तो मैं पूरे विश्वास से महसूस करती हूँ कि ये आपकी सहायता करेगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। तो ये पहली बार नहीं है जो आप ये उपाय बता रहे हो? नहीं, मैंने ये सुझाव मेरे बाकी पेशेंट्स को भी दिया है। क्या इससे उन्हें फायदा हुआ है? मतलब कुछ फर्क पड़ा है उन्हें? कुछ मामलों में ऐसा नहीं है कि ये दवाई है जो तुरंत असर कर देगी। ये एक अभ्यास है। तुमने वही किया ना जिसे करने से मैंने मना किया था। देखो, ये मजाक की बात नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे तुम्हारा इसमें साथ देना चाहिए। तुम जितना भी ध्यान दे रहे हो, तुम्हें उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, हम दोनों की बेटी को कुछ दिक्कतें हैं, ये मैं जानता हूँ। हाँ, ये दिक्कत से कुछ ज्यादा ही है। देखो, उसे परेशानियां हैं, लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। ये कोई नई बात नहीं है। नेथन, इमोजिन बहुत बीमार है और तुम इससे मजाक मत तुम सही समझो। हो, लेकिन मेरा दिल कुछ और कहता है। ये सब कुछ सच नहीं है। कभी कभी डॉक्टर की राय गलत भी तो हो सकती है। हे, तुम बोर हो गई हो? कुछ मजेदार करें? हाँ, मेरे साथ काम करोगी? चलो ठीक है, बिल्कुल तरीके से काम करते हैं। तुम अच्छी लग रही हो। तुम्हें हथौड़ा चलाना सिखाऊं? चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हथौड़ा कैसे चलाते हैं। पहले कील को ऐसे रखते हैं, ठीक है? ठीक है ना? अब इसे पकड़ो और वैसे ही मारो जैसे मैंने मारा था। अरे कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम गाने चलाएंगे। बस 1 सेकंड रुकना, मैं अभी आया। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। चलो, इसे पकड़ो और इसे ऐसे मारो। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा किया तुमने। चलो आओ इधर। ये हाँ हाँ, हेलमेट अच्छे से लगाओ। अरे रुको, ये गिरने वाला है, मैं इसे ठीक करता हूँ। अरे वाह, तुम तो अच्छी डांसर हो। हाँ, मजा आया हथौड़ा चलाने में? हाँ है, अगर तुम दोनों का खेलना हो गया हो तो तुम दोनों को बता दूं कि मेरी आई है, तो तुम जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? ठीक है, तुम अब पूरी तरह से कारपेंटर बन गई हो। हमने क्या बनाया? हमने बनाया है एक लकड़ी का टुकड़ा, कील ठोका हुआ। ये हाँ। ठीक है, जल्दी चलो, हाँ, हमें हाँ, देर हम हो आ रही रहे है। हैं। चलो। ए, अकेली उसके साथ मत खेलना, वो खतरनाक हो सकता है। मुझे मेरी कंघी चाहिए। हाँ, उसके लिए चलते हैं तुम्हारे कमरे में। हे भगवान, ये सब क्या है? इमोजीन कहाँ हो तुम? मैरी, मैरी? मैरी क्या हुआ? इमोजिन कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो कहाँ मैरी, है? मैं कब से आखिर उसे वो कहाँ ढूंढ चली रही गई? हूँ, कहीं नहीं मिल रही वो। हम दोनों लुका छुपी का खेल अरे मैरी, खेल मैंने रहे तुमसे थे। कहा था कि लुका छुपी मत खेलो, और फिर भी तुमने मुझे उसके पता साथ है, लुका मुझे छुपी खेली। माफ कर दो, वो बोर हो रही थी अरे इसलिए यार, पहले मुझे ये बताओ, तुमने उससे कितनी कहाँ देर से वो ढूंढा? गायब है? मुझे नहीं पता, आधा घंटा हो गया हे शायद। अरे भगवान, तुम मैरी, पागल हो तुमने गई हो क्या क्या? किया? तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा? नहीं नहीं नहीं, हाँ? मैंने उसे मना तुमने किया उसे था बाहर जाने ढूंढा के कि लिए। नहीं? कि बाहर हाँ? मत जाओ। बेटा। इमेजिन, तुम यहाँ हो क्या? बेटा, खेल खत्म हो चुका है, अब लुका छुपी नहीं। इमेजिन, कहाँ हो तुम? इमेजिन, हे, कहाँ हो मेरी बच्ची? उफ, ये यहाँ है। इमेजिन, हे भगवान। इमेजिन, हे, तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही है बेटा, चलो आओ। नेथन, मुझे भौंकने की हाँ, मुझे आवाज मिल आ गई रही है वो। हे, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हे, इमेजिन, क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पसंद आया? वो लड़का है या लड़की तुम है? इसका मुझे क्या नाम रखोगी?
पर आज मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ हमें पता तुम्हारा है, पर बर्ताव अच्छा है हमने इसलिए सोचा तुम्हें कि गिफ्ट मिला है। इसका नाम ब्रेंटी है। ब्रैंडी, अरे ये तो बहुत बढ़िया नाम है। तुम्हें कैसे सूझा? ये वही है जो मम्मी रोज रात को पीती है। वो खून कहाँ से आया था? मुझे नहीं पता। उससे ना कोई चोट लगी है, ना उसके शरीर पे कोई घाव है। वो डॉक्टर भी अजीब है ना? ऐसा ही कुछ। हाँ। खैर, हम लोग 15 मिनट पहले आ चुके हैं। काफी उजाला है, मगर फिर भी हम कुछ समझ रही हो ना? समझ गई। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अरे करते हैं ना। मैं फिर से सिगरेट पी रहा हूँ। तुमने तो छोड़ दी थी हाँ, ना। तुम फिर से ड्रिंक जो कर रही हो। बस दिमाग शांत हाँ, करने ऐसा के लग लिए रहा है जैसे थोड़ा हम सा। फिर से पुराने दिनों में लौट रहे हैं। 20 साल की उम्र में हमारे पास बीमार बच्चा नहीं था। आजादी थी। पर अब हमारे पास जिम्मेदारी है, जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। तुम क्या कह रही हो सोफिया? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। एक्सरसाइज कैसी चल रही है? क्या वो इतनी परेशानी दे रहा है जितना आप सोच रहे थे? हमने एक हाँ। नया कैमरा खरीदा है, जिससे बच्चों पर नजर रखते हैं। दिलचस्प। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एक और कैमरे की जरूरत है? वैसे उसकी नींद और नींद में चलने की वजह से हमें कैमरा की जरूरत पड़ती है। उससे मदद मिलती है, मतलब उसे ढूंढने में थोड़ी आसानी होती अगर है। हम उस पे सही से ध्यान रख सके तो शायद हम काफी कुछ अच्छा, जान तो उसे सकते ठीक से समझने के लिए हाँ बिल्कुल। क्या आप अभी भी उसका परीक्षण कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इतनी उलझन नहीं चाहिए। मतलब कैमरा लगाना और किसी पे नजर रखना ये अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब आजकल के माँ बाप लगातार अपने बच्चों पे नजर रखते हैं और उनकी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। लेकिन मुझे ये नजर रखना अजीब लगता है। मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी आम हो। हाँ, हम चाहते हैं वो अलग महसूस ना करे। हाँ। क्या वो स्कूल जा रही हैं? फिलहाल तो वो नहीं जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि वो एक आम जिंदगी जिए, तो आपको नहीं लगता है कि उसे स्कूल जाना चाहिए? देखिए डॉक्टर, मैंने उसे एक रात देखा और वो अकेली थी, बाहर अंधेरे में और खून से लथपथ। उससे चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके ऊपर खून लगा हुआ था। लेकिन मैं उसे अंदर लेके गई, उसे अच्छे से साफ किया। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी और उसे कहीं से हाँ, भी वो सारी खून नहीं बातें निकल ठीक है, रहा लेकिन था। वो था तो खून ही ना। हाँ, मैं मना नहीं कर हाँ, रही लेकिन हूँ। तुमने क्या अभी भी कहा आपने कि कोई भी नेथन, टेप अभी तक देखी है क्या? अभी तक तो नहीं। तो देख लीजिए। आह, क्या गंदगी मचा रखी है। ओफ। ओ सोफिया, सोफिया तुमने दरवाजा बंद क्या रखा हुआ? था ना? नेथन, तुम जानते हो मैं हमेशा दरवाजा बंद रखती क्योंकि हूँ। यहाँ दरवाजे के पास कुत्ते ने गंदगी कर रखी है, यहाँ किचन के अरे पास। यार, ये तो कुत्ते की गंदगी हाँ, है। ये कुत्ते की गंदगी है यार, मैंने कुछ अलग बताया तुम्हें? हाँ हाँ, लेकिन ये असली कुत्ते अरे की मतलब तरह मैं है, वही नकली कह रहा हूँ नहीं कि है। कुत्ता अंदर आया था घर में और अपने किचन तक पहुंच गया था। शायद मेरी मम्मी का कुत्ता अरे ये होगा। गंदगी तो देखो कितनी ज्यादा है। ये कोई बड़ा कुत्ता था। ठीक है, तुम्हारी सुनो। माँ का कुत्ता उतना बड़ा अरे नहीं है। बहुत हो गया, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। इंतजार किस बात का कर रही हो? मैं इसे साफ करूंगा क्या? हाँ, तुम नहीं तो और कौन इसे साफ अरे करेगा? मैंने तुम्हें बताया ना, अब तुम इसे साफ करो। नेथन, मुझे लगता है कि हमें नए ताले अरे लगा नए देना ताले चाहिए। किस लिए मुझे चाहिए? कुत्ते इससे ताले डर खोलते हैं लगता क्या? है। हाँ? तुम समझ क्या क्यों बकवास नहीं कर रही रहे हो? नेथन, प्लीज हाँ। प्लीज। ठीक है, अब ब्रैंडी के सोने का समय हो चुका है। पर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ अरे सोए। नहीं, उसने मुझे बताया है कि वो वहाँ टेबल पे अच्छे से सो सकती है, उसे वहाँ सुलाते हैं। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। अरे हाँ बेटा, उसने मुझे बताया था।
अच्छा ठीक है बेटा, आज रात जब तुम सो जाओगी तब अपने बिस्तर में ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे सुसु करना होगा तो? तुमने सुसु कर ली हाँ। तो अब नहीं आएगी। मैंने सुसु से बात कर ली है और उसने मुझसे कहा है कि वो सुबह तक बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो भी अब तुम्हारे साथ सोने जा रही है। नहीं, उसने ऐसा नहीं अरे कहा। हाँ बेटा, मैंने सुसु से बात की है, सच में। अब मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से सो जाओ। जब तुम आंखें बंद करोगी तब अंधेरा छा जाएगा, ठीक है? और अंधेरा मतलब नींद। और उस अंधेरे को तुम घूरो, जैसे तुम अपनी मम्मी को खेल खेल में घूरती हो, है ना? तुम ये कर सकती हो ना? मुझे मेरी कंघी चाहिए। तुमने पहले ही कंघी कर ली है, तुम्हारे बाल अच्छे दिख रहे हैं। अगर तुम लगातार कंघी करोगी तो बाल गिर जाएंगे। तो फिर क्या मैं सुंदर नहीं दिखूंगी? ओह मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम हमेशा खूबसूरत रहोगी, ठीक है? तुम्हें याद है ना अपना वादा जो तुमने मुझसे किया था? मुझे याद है। ठीक है, सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। उम्मीद है इससे काम बनेगा। ऐसा क्या किया तुमने? और क्या कर सकता हूँ, बस मिन्नतें की, बस घुटनों पर बैठ के गिड़गिड़ाने के अलावा सब कुछ किया है मैंने। ये उसके बस में नहीं है नेथन, ये तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम कहना चाहती हो कि हमारी बेटी बीमार है? बहुत हुआ। हाँ, ये क्या था? मुझे नहीं पता। इमेजीन, हाँ? इमेजीन, हाँ? ये क्या? इमेजीन, हे भगवान, मेरी बच्ची। ये सब बिखर कैसे गया? अरे बाप रे, उफ, सल्फर, सब ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है। उफ, उफ, अरे यार, क्या है ये सब? हाँ? ये क्या है? हाँ? अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ? हाँ? ये बाप रे,
ये सब पता नहीं। उफ। नितिन, वो आवाज क्या क्या थी? बेहूदगी है? शांत रहो। मुझे ये शांत तू रहने शांत को रहो और मत अपने कहो, बेडरूम में वो चली आवाज जाओ। क्या थी? अरे सब ठीक है, यहाँ जाओ तुम यहाँ पर वो चीख है। अरे देखो इमेजिन सो रही है, तुम जाओ यहाँ से। उसे नींद से मत जगाओ, जाओ। क्या पागलपन हे कर रही हो? जाओ ना। भगवान, जाओ जाओ चुप जल्दी। रहो। चुप रहो और निकलो यहाँ से। आज हम दोनों घूमने जाएंगे, पार्क में खेलेंगे साथ में। है नितिन, मैं इमोजिन को आज मेरे माँ के यहाँ लेके जाऊंगी, ठीक है? तुम सुन रहे हो? सोफिया देखो ना, यहाँ इस रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सा दिख रहा है यार। ये देखो जरा। मैं उसे अरे अपने देखोगी माँ तो के अच्छा यहाँ रहेगा। लेके जा देख रही तो हूँ, लो एक ठीक बार। है? चलो हम नानी के घर जा रहे हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ए, तुम क्या कर रही हो? मैं इमोजिन के साथ नहीं अपने माँ नहीं के नहीं यहाँ नहीं, जा देखो रही हूँ। देखो तुम्हें देखो, बताया था, यहाँ पे तुमने कुछ बहुत सुना ही अजीब सा नहीं। हो रहा है और तुम्हारा देखना बहुत जरूरी है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई। ऐसा तुम ये मैंने जानबूझकर अरे किया, नहीं तो मैं पूरी तरह से पागल पहले हो वीडियो जाती। देखो तो सही। मैं इमोजिन को अपने माँ के घर मदद के लिए लेके जा रही हूँ। ये थोड़ी इमेजिन के शांति बारे के नहीं लिए। है। और मैं अरे कैमरा देखो भी लेके तुम जा अगर ये रही हूँ। रिकॉर्डिंग ये सब देखोगी तो इमोजिन हम की दोनों भलाई कुछ के सोच लिए सकते हैं है। इमेजिन के बारे में। भाड़ में जाओ तुम नितिन। भाड़ में चलो जाओ। इमोजिन बेटा, लगता है चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम अपने पति को बोल रही हो भाड़ है, में तुम जाओ। घर पे बैठ के कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तुम हाँ? बेफिक्र हो गई। तुम्हें नहीं लगता ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? नहीं, असल में ये कुछ ज्यादा वादा नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। इससे मदद होगी यार। दोस्त एक बार फिर से सोच लो। जरा इधर देखो, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हटाओ इसे। इस चीज से कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं? क्या मतलब? यानी इस कैमरे से। वैसे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और मेरे होम वीडियो का कलेक्शन बढ़ रहा है। इमेजिन कैसी है? मुझे नहीं पता। अभी तो वो अपनी माँ के साथ नानी के घर गई है। उसके बारे में जान पाना अब थोड़ा सा मुश्किल है। क्या करूं यार। मुझे एक बात बताओ, तुमने एक और क्यों मंगवाया? हाँ, ज्यादा सुरक्षा के लिए। मैं मुझे लग रहा है उसे देखने से, उसके साथ रहने से शायद मैं उसे बेहतर समझ पाऊं। पर बेटी, ये तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हारी बेटी थोड़ी अलग है। मुझे पता है, मुझे बुरा लगता है। काश कि वो आम बच्चों जैसी होती। काश। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता ही है, ऊपर वाला जब देता है उम्मीद तब। से ज्यादा देता है, मैं जानती हूँ। मैंने सुना है, पर मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम हो और तुम्हें बनना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है और तुम्हें ये स्वीकारना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी होगी। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। क्या मतलब? जो हमारी सोच के भी परे है। मुझे लगा हम कुछ बियर पिएंगे, कुछ तरीके सोचेंगे और ताले लगा देंगे, बस। हाँ, हम बियर वगैरह पिएंगे। हम जरूर दिमाग लगाएंगे, ताले भी लगाएंगे और कुछ तरकीब भी सोचेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे बताओ, जो अभी तुमने देखा उससे तुम्हें डर नहीं लगा? सच कहूं, मुझे तुमसे डर लग रहा है। अरे छोड़ो भी यार, दिमाग से काम लो। दिमाग से? सच में? ये तुम कह रहे हो जो अपने बेटी के कबर्ड पे कैमरा लगा कर न जाने किस बात का इंतजार कर रहा है? देखो, मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है। मैं बिल्कुल दिमाग लगाकर ही सोच रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, एकदम सीधे सीधे बताओ। अभी जो तुमने देखा, अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और वो आवाजें, क्या वो सब देख के तुम्हें डर नहीं लग रहा है?
थोड़ा अजीब तो था। हाँ हाँ, मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं, ठीक है? और ना ही तुम। और बड़े होने की सबसे अच्छी बात यह है कि हम दिमाग से सोच सकते हैं और अपनी अकल लगा सकते हैं, ठीक है? तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो यार? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारे दिमाग में ये चल क्या रहा है? और उस पार्टी के बाद से तुम थोड़े से का मतलब क्या है? क्या मैं आधा पागल हूँ? थोड़े नहीं, पूरे पागल हो गए हो। देखो, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, पर तुम पूरे तरह से सठिया गए हो। पर ये बस मुझे लगता है, ठीक है? और इसके बारे में सोच के हम वक्त जाया कर रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं। तुम यार एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हो। अरे कौन सा सवाल? मैंने जवाब दे तो दिया। जो भी मैंने उस टेप पे देखा, उस पे टेप नहीं है, ठीक है? वो मेमोरी कार्ड है और हम उसे कार्ड ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने जो कार्ड वो पे रिकॉर्डेड देखा, फुटेज थी। अरे तुम्हें जो भी बुलाना है बुलाओ, फुटेज, ठीक है? फुटेज बुलाते हैं उसे, ठीक है? और जो भी मैंने उस फुटेज पे देखा, वो आवाज, वो दरवाजा, मैं डर गया था, वाकई में डर गया था। पर मैं एक बात यकीन से कह सकता हूं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। ये बेवजह नहीं है। खत्म हो गई बात, ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम अपना दिमागी संतुलन खो दो, क्योंकि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी है। मैं खुदगर्ज नहीं हूं, पर सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सच में दोस्त, मेरा यकीन करो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब हमें इतनी जल्दी मिलेगा। बेवकूफ। अरे देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, ये बहुत अजीब है यार। समझ रहे हो? मतलब भूतियापंती है। तो बच्चों को क्या बताया जाता है जानते हो? कि तुम्हारे पलंग के नीचे या अलमारी में कोई राक्षस नहीं छुपा है, सही है? लेकिन अभी जो मैंने देखा, वो मैं मेरी बच्ची को कैसे बताऊं? मैं उसे नहीं बता सकता। ठीक है, अब क्या? पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। स्टैन, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मुश्किल हैं, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं और मैं अपने आप से भी नहीं झूठ बोल सकता हूं। तुम किसी प्रीस्ट को, किसी को बुला क्यों नहीं लेते? तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये कोई असली जिंदगी में भूत प्रेत का मामला है। कोई भूत। अरे क्या सुझाव दे रहे हो यार? मैं किसी प्रीस्ट को नहीं बुलाने वाला हूं, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं करने वाला। काश मुझे पता होता मैं क्या कहूं। मेरा मतलब है, जब भूत प्रेत की बातें होती तो मुझे कुछ सूझता नहीं है। हाँ यार, मुझे भी। मुझे वाकई में अभी एक ठंडी बियर की जरूरत है। मैं अभी नीचे से लेके आता हूं। मैं चाहता हूं तुम भी एक पियो। लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ बोलो। हाँ बढ़िया। हाँ, लेकर आओ, वही सही रहेगा। सही कहा, बहुत बढ़िया। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो यार ये? अरे क्या यार, तुमने मुझे डरा दिया। अब किस बात का डर है? ये लो। इन कुत्तों को क्या हुआ? अगर मेरे पास गन होती तो एक एक करके इनको मैं उड़ा देता। ठीक है, हाँ चलो अब हम ताले बदलते हैं। ठीक है, बियर पी लेते हैं और लॉक्स लगा देते हैं। ठीक है? हाँ हाँ, मुझे यही सुनना था तुमसे। हाँ ठीक है।
again because in my eyes, you are nothing short of perfection. It's anybody's guess when it begins. Start to spend a lot of time, but just as friends. Then soon enough the feelings grow, they overwhelm from head to toe and let it all collide with a kiss. Just one kiss. Feel the panic setting in, what have we done? And we told ourselves that all was just for fun. Keep searching for the deal breaker. Stay alone, you're much safer. How you gonna feel once it's done? It's your second chance, so make it last. Could be walking back into the same old trap, but whichever way it goes, it feels so good until it's broke. So why can't we just live with what we have? What we So you never thought you'd let it get this far. Now you can't even spend a day apart. Oh, what a mess you've gotten in the warm bath. You're slipping in. No, how could अरे ये कौन है? कौन है यहाँ? हाँ? हाँ? लॉक्स लगा दिए। ठीक है। स्टैन आया था यहाँ मेरी मदद करने के लिए। और तुम एक और कैमरा ले आए? हाँ, उसकी जरूरत भी तो थी। मुझे माफ कर देना। किस लिए? तुमसे झगड़ा करने के लिए। कोई बात नहीं, ये पहली बार थोड़ी ना है। मैं एक माँ हूँ और मेरी बच्ची मुसीबत में है। सच कहूँ तो पूर्ण रूप से एक माँ और एक पत्नी हूँ। मेरा काम है परिवार की देखभाल करना और कुछ नहीं। देखो, मैंने अपना जीवन, अपना करियर सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे और इमोजिन के लिए, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ। वाह, आज तुम्हारी माँ से मिलके तुम्हारा नजरिया तो पूरी तरह से बदल गया है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं, जब से मेरे डैड गुजर गए मैंने अपनी माँ को देखा है टूटते हुए, और आज उनके पास जो कुछ भी है वो है सिर्फ उनका विश्वास और कुछ भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है। डर गई हो? मुझे हमारी बेटी से डर लगता है। मुझे हम सबके भविष्य के बारे में सोचकर डर लगता है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी माँ को पसंद नहीं करती। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो बस मुझे थोड़ा सा परेशान करती हैं। वैसे मैं यही कहना चाहती हूँ, वो अभी यहाँ बार बार आती रहेगी। वो इमोजिन की मदद करना चाहती है।
अब इसका क्या मतलब है यार? पहले से ही यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है। देखो नेथन, मुझे, तुम्हें, हम सबको उनकी जरूरत है। इस वक्त हमारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारी है और वो मदद कर सकती है और तुम अपने काम पे ध्यान भी दे सकते हो। क्या हमें पैसे की दिक्कत है? नहीं, तो फिर परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें अपनी तरह दुखी बिल्कुल नहीं देख सकती मैं। ठीक है, देखो अब मैं सीधी बात करूंगा। तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ यहाँ बार बार आती रहे इमेजिन की देखभाल करने के लिए, जिससे मैं काम पे ध्यान दे सकता हूं। और फिर तुम क्या करोगी? पता नहीं, मैं कोई बीच का रास्ता ढूंढूंगी। बीच का रास्ता? मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। स्टैन और कैरोल कल सुबह आने वाले हैं और
मानव, पिता, आदमी, तुम वो जानते हो जो तुम पहले नहीं जानते थे। वो चमक दमक जो तुम्हें घेरे हुए हैं, वो शक्ति जिसकी तुम्हें जिज्ञासा है, जिस पर सवाल करना तुम्हारे लिए सामान्य है, तुम समझ नहीं पाते हो। तुम वो नहीं हो जिसे चुना गया है, बल्कि वो लड़की चुनी गई है, वो ही है, उसे ही चुना गया है। तुम बस उसके इंसानी पिता हो। लेकिन जल्दी ही समय आएगा, जल्दी ही तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रस्ताव पेश करने का वक्त आएगा, अपने सच्चे पिता के सामने जिसका सब पर हुक्म चलता है। मानव, पिता, आदमी, क्या तुम तैयार हो? ये तुम्हारे भाग्य में है। जल्द, बहुत जल्द। हमारा एक साथ वीडियो बनाने का क्या मतलब है, वो भी खाना खाते वक्त? क्यों स्टैन, ये तुम्हें अजीब लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस पूछ रहा था। अच्छा सवाल था। तो इमेजिन, कैसी हो तुम? तुम्हारी प्लेट तो बड़ी अच्छी लग रही है। क्या है इसमें? रास्पबेरी है, ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी तुम्हें पसंद है क्या? सोफिया, ये खाना तो बड़ा अच्छा बढ़िया, बना है। बहुत बढ़िया। मुझे भी ब्लूबेरीज बहुत पसंद है, पर रास्पबेरीज उससे ज्यादा अच्छी होती है। तो अच्छा है कि वो मेरी तरफ है। अब तक तुमने उसका कुछ नहीं किया ना? किसका? वो कुत्ते। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो घर के अंदर आ जाएंगे तो? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है कैरल। कैरल, इमेजिन का क्या? उसका क्या? ये शोर सुनकर वो बाहर चली गई कुत्तों तो से फिर... तकलीफ नहीं है। तो तुम्हारे माता पिता ने कहा कि अब तुम स्कूल नहीं जाती, तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती? आज मैं गन लाया हूं तो इनका किस्सा आज खत्म कर देते हैं। या तुम एनिमल कंट्रोल। कुत्तों से तकलीफ नहीं है। नहीं, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो कभी भाग गई तो क्या? हद है यार, तुम ये बकवास बंद क्यों नहीं करती हो? हाँ, आखिर तुम्हारा कुत्तों से प्रॉब्लम तकलीफ क्या है नहीं यार? हमने ताले लगा दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल भी करते हैं, समझे तुम? बच्चे की परवरिश करने के लिए ना मुझे और ना मेरी बीवी को किसी के सलाह की जरूरत है। देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मुझसे या मेरी बीवी से तुमने ऐसा बात किया तो कर लोगे तुम स्टैन? क्या कर लोगे? दफा हो जाओ यहाँ से तुम दोनों, ठीक है? यहाँ से चलते हैं। अरे मैरी, हटो। तुम चुप रहो। मैरी, इमोजिन, बेटा तुम ठीक हो ना? मैरी, मैरी, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कैसे, पर इस घर में कोई भूत प्रेत का साया है। क्या हो रहा है? ये रो क्यों रही है? या तो अपना दिमाग ठिकाने पे लाओ या कोई नया दोस्त ढूंढ लो। हाँ ठीक है, मैं वो कर मजाक लूंगा। नहीं कर तुम्हारी रहा सलाह हूँ। की जरूरत नहीं है। तुमने दिमाग खराब कर दिया है स्टैन। तुम्हें पता है, तुम्हें सीखना होगा कि एक अच्छा पिता किसे कहते अच्छा हैं। अच्छा, मुझे सीखने की जरूरत है। चलो चलो यहाँ से निकलो चलो। यार, निकलो। क्या हुआ कैरल, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हो रहा है? नेथन, ये सब क्या हो रहा एम्बुलेंस है? बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे नहीं जल्दी पता। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस तो बुलाओ। हाँ अभी ठीक है, क्या ठीक अभी है। एक एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ बुला रहा हूँ यार। एक एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी बुलाओ, एक एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हो रहा है? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान। सोफिया, अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं बस बच्चे को साफ करके सोने जा रही हूँ। ठीक है, मैं मेरे वर्कशॉप में जाता हूँ, ठीक है?
कल सुबह मेरी मम्मी आ रही है। सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं 1 सेकंड में आता हूं, ठीक है? ठीक है ना? इधर आओ बेटा। सोफिया, सोफिया! अरे क्या कर रही हो सोफिया? सोफिया तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? हाँ सोफिया, आओ। इसके सर में कुछ है नेथन। हे भगवान, इसके बालों के साथ इसके सर में कुछ है, मैं महसूस कर सकती इसके हूँ। बाल इसकी जिंदगी है, तुम जानती हो, है ना? तुम खुद हाँ। देख लो। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तुम्हारे बाल फिर से उग जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, ये क्या है? अरे बाप रे। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, मुझे वो रेजर दो। नहीं पापा, नहीं पापा। सोफिया तुम रेजर दे रही हो कि नहीं? तुमने सुना ना? हाँ 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 बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो रहा है, अरे आराम से, बस बस थोड़ा थोड़ा सा, बस हो गया बच्चा। हाँ। हो गया, देखो कितना आसान था, है ना? हो गया, बस हो गया, हाँ हो गया। देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हो गया बेटा, देखो कितनी आसानी से हो रहा है ना? हाँ? ये क्या है? ये कोई बर्थ मार्क है क्या? नहीं नेथन, ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये पहले नहीं था। ये बात मुझे मेरी मम्मी को क्या? बतानी चाहिए। उनको बताने की क्या जरूरत है? और वो क्या करेंगी इस बारे में? बच्चों जैसी बात मत क्या करो, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी है। हाँ, तुम्हारी माँ को किस बात की जानकारी नहीं है? वो कहेंगी कि ये सब जादू टोना है, अच्छा, या फिर किसी आत्मा का साया। तो मेरी का क्या? और कैरल, मुझे नहीं और पता, वो मुझे रिकॉर्डिंग जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते पता थे? यार, नेथन, ये कोई मुझे मजाक नहीं है। पता। मुझे एक ही चीज पता है जो अब मेरे सामने है, और वो है मेरी परेशान बच्ची जो मेरे सामने है। हे, ये पहन लो बेटा। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे माफ करना इसके लिए। हे, I love you.
मैंने गूगल किया। मैं कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये देखो, ये उसके सर पर है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर नहीं, रहा हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। मेरी मम्मी इमोजिन के साथ कुछ मुझे वक्त ये बिताना सही चाहती नहीं है। लग रहा ये है। मेरी मम्मी है नेथन, वो छोड़ो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या अरे मिला है पहले यहाँ आओ तो। नहीं, आज नहीं। मैं नीचे जाके सो रहा हूँ। गुड नाइट। पापा यहाँ। कुछ मत कहना। मुझे कुछ कहना भी नहीं था। मुझे याद आती है। सिगरेट की? कुछ दर्शाता है ना? पता नहीं, लगता तो है। हमारी जिंदगी बदतर हो गई है। हम अंधेरे में उन चीजों की कठिनाई के साथ रहते हैं। मुझे डर लगता है। मेरा मतलब है, मुझे पता है अगर मैं वो बयान कर सकती हूँ और साथ में खड़ी भी रह सकती हूँ। मैं डर सकती हूँ, मैं घबरा सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो डर से ज्यादा अंदर से मैं पूरी तरह से हिल गई हूँ। मैं पूरी तरह टूट गई हूँ और मेरे पास कोई हल भी नहीं है। मैं कहीं छिप भी नहीं सकती। क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? तुम तो छुपना चाहती हो। नहीं, मैं बचना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं समस्याओं को साथ में लेकर भागना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, मैं एक साथ सिमट के डर के बाजू में रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें और इमोजिन को कभी खोना नहीं चाहती। तुम हमें नहीं खोओगी। देखो नेथन, तुम नहीं समझ रहे हो कि हम क्या खो रहे हैं। यही कि मैं सब कुछ खो रही हूँ। हमारी जिंदगी खत्म होती जा रही है। हाय मम्मी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उफ, माफ करना। क्या कैमरा ऑन है? हाँ, ये आदत बन गई है। क्या तुम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं थोड़ी देर में। इमोजिन ऊपर अपने कमरे में है। मैं अपने साथ एक दोस्त लाई हूँ। एक दोस्त? कल रात के मैसेज के बाद मुझे लगा ये सही रहेगा। कौन? मैं किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। मरिया ने मुझे बताया कि आपके ऊपर ऐसे हालात आ चुके हैं जिसके लिए आपको मेरी काबिलियत की जरूरत है। हाँ सोफिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट है। नेथन, चुप रहो तुम। हाँ, इसमें मैं कोई दखल नहीं दूंगा। क्या आप कहना चाहते मैं यहाँ से चला जाऊं? नहीं 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 फादर, मत जाइए। हमारी जिंदगी की परेशानियों को बस आप ही सुलझा सकते हैं। अरे नहीं। हाँ, सही तो है। नेथन, तुम चुप रहोगे? क्या बकवास करते अच्छा, जा मैं रहे हो बकवास तुम? कर रहा हूँ? माफ करना, तुम्हें तो क्या मैं बकवास ऐसे ही कह लगेगा सकती अब। हूँ आपके सामने? प्लीज मुझे याद मत दिलाओ। हाँ। मैं माफी चाहती हूँ। मैं बस चाय रखती हूँ, आप बस 1 मिनट के लिए आ सकते हैं और मुझे माफ देखो, कर हमारे देना। पास चाय के लिए नेथन, समय नहीं है तुम सोफिया। अपना मुंह हमें बंद अपॉइंटमेंट अटेंड रखोगे? करने के लिए जाना है। हे भगवान, तुम बस चलो, मुझे कैमरे सब से कुछ कोई ठीक फर्क है। नहीं पड़ता। हाँ, कैमरे पे तुम हंसते रहो और सेब खाते रहो। तो कहाँ से शुरू करें? इसी काम के तो हम आपको पैसे देते हैं डॉक्टर। ये बदतर हो गया है। क्या मैं टेप्स देखूं? नहीं। देखिए, हमें कुछ प्रकार का लिखन मिला, कुछ प्रकार के उसके सिर पर अरे चोट के हद निशान। करती हो सोफिया, तुम क्यों बकवास किए जा रही हो? कल की बात क्यों नहीं बता रही हो तुम? सोफिया ने हमारी बेटी का सर मुंडवाया कल। मेरी बच्ची बाल कटवाने के लिए मना कर रही थी। हाय बच्चा। हाय, कैसी हो तुम? हाय बच्चा, मेरे दोस्त से मिलो, फादर को हाय कहो। कैसी हो तुम? मैं समझी नहीं। उसे तो अपने बाल बहुत पसंद थे। हाँ, वो तो था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि उसके बाल ही नहीं है। अब उसके सर पे 1 इंच भी लंबे बाल नहीं हैं। ये निशान, ये तो ग्रीक है।
हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्या लिखा है? बेटी इमेजिन, मेरी बात सुनो। मारिया, नीचे जाओ और कार स्टार्ट करके रखो। पर इसका क्या? अभी। इमेजिन, इमेजिन सुनो। शायद तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो, पर एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात ठीक से सुनो। जो कहता हूं वही करो। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, ठीक है? शायद मैं तनाव में हूँ और मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। शायद। पर सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि मैंने किया। ये हमारी क्या बेटी के बकवास साथ है कुछ यार। गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कुछ गहरा है। डॉक्टर, क्या आप इसकी बकवास सुन रही मुझे हैं? लगता है आज के लिए इतना काफी है। अच्छा है, मैं भी इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल ही करने वाला था और अगले अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल ही करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये पागलपन है। तुम्हें अपने अंदर से बुरी शक्तियां निकालनी होगी, पूरी तरह से, अपनी आवाज की मदद से और अपने दिल से। तुम्हें इन बुरी शक्तियों से अपना मुंह फेरना ही होगा। Elemelo patri, efili, esperato, sanctis. Elemelo patri, esperato. हे प्रभु, इस बच्ची की रक्षा करो, इसे हर बुरी शक्ति से बचा के रखो और इन बुरी शक्तियों का नाश कर दो। एमजे, मेरे साथ प्रार्थना करो। इमेजिन, मेरे साथ प्रार्थना करोगी? नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अब ये तुम कर क्यों सकते दिमाग हो। खा तुमने रही हो? उसका सिर भी हाँ, मुंडवा मैंने दिया सिर था। मुंडवाया क्योंकि हाँ, तुमने शुरुआत की देखा ना थी। उसके सर पर क्या था? हर हाँ, समय मैंने तुम देखा ऐसे था। मुझे बकवास बार मत बार क्या बताने की करो। जरूरत नहीं है, ठीक है? मम्मी, क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? मम्मी, मेरी बच्ची उसे कैसी? कमरे में बंद नहीं, करके मैं रखना ये नहीं होगा। कर सकता। वो आम नेथन, बच्ची क्या नहीं, नेथन, बकवास बहुत किए जा रहे हैं? आपको खतरनाक है। समझ में आ रहा है? क्या सलाह दे रहे हो यार तुम मुझे? हाँ? नेथन, निकलो यहाँ से। नेथन, रुक जाओ। मैंने तुम्हें बुलाया था यहाँ पे? हाँ? नेथन, चलो बस निकलो करो। यहाँ से। हाँ, मुझे अपनी मैं शक्ल भी मत मैं दिखाना, मैं समझे? छोड़ो मुझे। समझे? निकलो यहाँ छोड़ो। से अभी। जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ, नहीं नहीं, तुम करना, समझो। माफ भगाओ करना। इसे यहाँ मेरे से। रास्ते मेरी से हट बच्ची को जाओ। बंद करने के लिए नेथन, कहा है अंदर मुझे। जाओ। हाँ, इसको भगाओ यहाँ से। नेथन, मुझे क्या इसकी कह शक्ल रही नहीं हो? देखनी है। बात नहीं 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 समझने नहीं, की तुम कोशिश तो करो। तुम दोनों भी नेथन, बेवकूफ अपनी हो। बच्ची के निकलो बारे यहाँ में से। तो सोचो सोफिया, जरा। सोफिया, क्या? तुम भी यहाँ से निकल जाओ। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मैं माफ कुछ कर फोन दीजिए। कॉल्स करता हूँ। इसे इन पूरी शक्तियों के ताकत का अंदाजा आप नहीं। ये क्या कह रहे हैं? हे, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? एमजी, वो आम बच्ची नहीं है। वो बाहर से ठीक है, उसका दिमाग बहुत बड़ा है, पर उसे कोई भड़का रहा है। जो आप लोग महसूस कर रहे हैं वो बुरी शक्तियों की ताकत है। इसका मतलब वो क्या है? अंधकार में रहने वाला एक खतरनाक शैतान है। हमें जल्द से जल्द ये बात चर्च में बतानी होगी, शायद वो कुछ कर पाए। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे है। भी नहीं पता। फिलहाल आप लोग उसे बिल्कुल परेशान मत करना। ऐसे रहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या वीडियो फुटेज की एक कॉपी मिल सकती है? हमें नहीं पता, नहीं पता, सच में। उससे हमारी बहुत मदद हो सकती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वो रिकॉर्डिंग देखना चाहती अब हूँ। देखना है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, समझ गई तुम? एक फ्रेम भी नहीं दिखाऊंगा। मुझे वो रिकॉर्डिंग देखनी क्या? ही है, क्या नेथन। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, प्रिस्ट ने तुमसे क्या कहा? बताओ मुझे जानती क्या हूँ, कहा? मैं जानती हूँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देखने से किसी का कोई नुकसान नहीं मैं बस होने इतना वाला। कहना चाहता हूँ कि उस ढोंगी प्रिस्ट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये फुटेज देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा ढोंगी है और उसने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बात को गांठ बांध लो। मैं समझी नहीं। क्या नहीं समझी?
क्या तुम ये नहीं समझती कि तुम्हारी बेटी को तकलीफ हो रही है? देखो हम डॉक्टर से नितिन, बात कर रहे हैं, घर पे हर जगह पे कैमरा लगा के रख रहे हैं। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे कभी हाँ कभी ना कर सकते हो। एक पल में सब कुछ स्वीकार करते हो और अगले पल में कहते हो कि कैमरे में कुछ गलत दिख रहा क्या है। गलत? तुम परेशान हो या साथ दे रहे हो? अब तो मैं परेशान हूँ, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सब तोड़ दूंगा, समझ लेना तुम। हाँ, नेथन, तुमने एक और खरीदा और एक दूसरा कैमरा खरीदा, और क्या 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 देखने के लिए? और अचानक से तुम इतने ज्यादा बदल गए हो। हाँ, बिल्कुल मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। हर इंसान की तरह मेरी भी सोच समय आने पे बदलती ठीक है। है, तो तुमने इसके साथ क्या करने का इरादा किया था? मैं नहीं जानता। नेथन, अगर हमारी बेटी के साथ कुछ चल रहा है तो मुझे एक माँ होने के नाते ये जानना जरूरी है। हमें जानना जरूरी है। हाँ, मैं वो बात मानता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि जब तुम मुझे वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें क्या था? कुछ हाँ? नहीं था उसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं था। मैं जानना चाहती हूँ नेथन। बस तुम ये सब भूल जाओ। नेथन, मेरा हक बनता है ये जानना कि हक हमारे बनता बेटी है। के साथ क्या तुम्हारा हो हक रहा है। बनता है? तुम्हें लगता है तुम्हारा हक बनता है? तुम जरूर कुछ जानते हो, बताओ। जानती हो तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम बस इस परेशानी के हकदार हो, ठीक है? तुमने कहा था हमारी बेटी अजीब है। बाहर में तुमने जाओ ही तुम। वो अल्फाज इस्तेमाल किया था, अजीब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी हमारी अपनी बेटी के बारे में? हाँ, तो क्या मैं अजीब हूं? तुम्हें अब कुछ भी जानने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अब मेरी बात अच्छे से समझ चुकी हो। कहाँ जा रहे हो तुम? टहलने के लिए। नेथन, थोड़ी देर चलो बाद भी। वापस आऊंगा। सुनो, नेथन। अगर मेरे जाने के बाद तुमने वो फुटेज देखने की कोशिश भी की ना, तुमने वो दरवाजा बंद किया? हाँ, क्यों? क्या तुमने कुंडी लगाई थी? हाँ नेथन, क्यों? क्या बात है? अरे हे भगवान, हे भगवान, नेथन कुछ ये क्या करो। हो रहा है? सुनो, तुम मेरे वर्कशॉप में जाओ और मेरा हथौड़ा लेकर यहाँ पर आओ। तुम्हारा हथौड़ा? अरे जाओ ना, तुम पागल जल्दी हो से गए हो लेकर क्या? आओ, जल्दी। हे क्या करूं भगवान, मैं? नेथन। हाँ, ठीक है इमेजिन, बस वहीं पे रुक जाओ। हाँ, हिलना मत। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कुत्ते भी ना। यहाँ ये इमेजिन, लो, ये मुझे इमेजिन, मिला। लो। क्या तुम ये मुझे क्या नहीं उठा पता, लाई? तुम्हारा हथौड़ा मैं नहीं ढूंढ ठीक सकी। है, अरे अरे वो वही था जहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन। नेथन, तुम्हें इसे स्थिर रखना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं? नेथन, मुझे नहीं पता। तुम जरा चुप रहो। नेथन, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, तुम जरा शांत रहो। बाप रे। इमेजिन नहीं, इमेजिन नहीं, नहीं। हे भगवान। मेरी बच्ची, तुम हे ठीक तो हो ना? भगवान, हे भगवान, तुम ठीक हो ना इमोजिन? ठीक है ना? आई लव यू मेरी बच्ची। अच्छे से सोना। मुझे मेरी कंघी चाहिए। और तुमने मुझसे जो वादा किया था वो तुम्हें याद है ना? सोने पे ध्यान दूं। बिल्कुल, और चाहे कुछ भी हो जाए बिस्तर पे ही रहो। बिल्कुल सही। सूसू आए तो तुम उठ सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारा गीला बिस्तर साफ नहीं करने वाला। एकदम गीला गीला सा बिस्तर है ना। पापा, क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? तुम थी हो और रहोगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे पता है, मुझे बस चाहिए। ठीक है, गुड नाइट मेरी बच्ची। अब अपना वादा याद रखना। ठीक है पापा। गुड नाइट, वी लव यू।
सुनो, आई लव यू। बस तुम्हें बताना था। मैं भूल गई थी। मैं जानता हूं। ठीक है, मैं मेरा काम करूंगा हर रोज तुम्हें बताने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने कॉपी बना दी है। किस चीज की कॉपी? जो कुछ भी मैंने शूट किया है उसकी। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए ताकि मैं हमारे प्यार के लम्हों को संजो के रख सकूं। मैं तुमसे नफरत समझ गई? करती हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। हम कल वो फुटेज देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उस ढोंगी को भी हम बुला लेंगे। नेथन, मैंने उस कुत्ते को देखा, तुमने उस कुत्ते को देखा। हमें इस बारे में और छानबीन शायद करनी तुम चाहिए। सही हो। कल हम दोनों वो फुटेज देखेंगे। देखो, पर इस बार कोई मजाक मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा। हमें रोमांस करना चाहिए। मैं नहाने जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ओह अच्छा, सच में? हाँ। छोड़ो भी, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। बिल्कुल सही है। मैं यहीं पर हूँ। सोफिया, तुम लाजवाब हो। तुम सच में लाजवाब हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सोफिया, सोफिया, सोफिया। अरे बाप रे। नहीं 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 नहीं। अरे बाप रे, बाप रे। ये क्या हो गया? बाप रे। अरे नहीं।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोफिया। सोफिया। क्या तुमने कैमरा शुरू किया? हम कहाँ हैं पापा? यहाँ तुम्हारे अंकल स्टैन का और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। आज रात को हम यहीं रुकेंगे। वो मेरे अंकल नहीं हैं। मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मैं जानता हूँ। मुझे घर जाना है, ब्रेंडी के पास जाना है। अभी नहीं, अभी घर नहीं जा सकते और ब्रेंडी जा चुकी है। पर क्यों? बस नहीं जा सकते। काश तुम समझ पाती। चलो अब सो जाओ। यहाँ बदबू आ रही है। मैं जानता हूँ, बस सो जाओ। मैं चाहता हूं तुम्हें पता चले। मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ कि हमारा घर जाना कितना मुश्किल है। कुछ देर हमें यहां रुकना पड़ेगा। आई लव यू। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा।
चीजें बदल गई हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हें पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन वो बदल चुकी हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो तुम्हें मुझसे जुदा करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं तुम समझो, कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक होगा। हम साथ नहीं रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे भी इसका हिस्सा नहीं होना है। लेकिन ऐसा होता है। अब हम दोनों को अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। पर क्यों? क्या सच में तुम्हें पता नहीं कि क्या हुआ, इमेजिन? क्या हुआ? तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया, इमेजिन? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मम्मी के साथ क्या किया? मुझे फर्क नहीं पड़ता। कल मैं एक फोन कॉल करूंगा। आज रात को मैं कोई कॉल नहीं करूंगा, लेकिन कल वो हम दोनों को अलग करेंगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा पापा हूं और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर पल, हर दिन। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। बस अपना वादा याद रखना, ठीक है? गुड बाय पापा।